आकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, नॉर्मली जब आप मैचेस के लिए कमेंट्री करते हैं, कभी आप मुलाकात होती है आपकी प्लेयर से? हो जाती है मुलाकात ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी। तो ये इनके साथ तो खैर मैंने प्रैक्टिस भी की हुई है। ये हमारे नेट पे आती थी, बॉलिंग करती थी। अरे वाह। दिल्ली में सोनेट क्लब में जाते थे हम एक ही क्लब में आते थे। तो ये लड़कों के साथ खेलती थी। अच्छा और लड़कों को आउट करती थी। ये इनकी क्लास थी। तो जुनून वाज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स। वेदा को मैंने देखा बहुत है क्योंकि विमेंस क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। मेरी बेटी एक्चुअली जिस दिन वो मिथाली रन बना देती है तो कहती है मिथाली बनना है। अच्छा। किस दिन हरमनप्रीत कौर छक्के मारती तो कहती है हरमनप्रीत कौर बनना है। अच्छा। तो वो रोज उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो मिथाली के साथ खेलते हुए देखा, फील्ड पे मिला, बट खेलती कमाल हैं। इनका पूरा राज है क्रिकेट के ऊपर। नाम में ही है ना राज। वैसे यहाँ देखो बीवी भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। तो अच्छा, इन पे फोकस करो जरा। कल को कोई पता नहीं ये भी बहुत बड़ी क्रिकेटर बने। हम पहले कह देंगे हमारे शो में आ चुकी है। आकाश, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको क्या, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मुझे लगता है इंडिया अच्छा करेगी और करना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये टीम है बड़ी कमाल की। आई रियली वांट टू सी कि विराट कोहली ना वो ट्रॉफी उठाए लॉर्ड्स की बालकनी पे, क्योंकि 83 में कपिल बाजी ने उठाई थी ऐसे करके जी। और जब आपके यहाँ भी सारे आए भी थे, तो मेरे जैसे कुछ नहीं तो 15-20 लाख बच्चों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। बिल्कुल। और जब ये लोग फाइनल पहुंचे तो बहुत सारी लड़कियों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की जी। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिससे ना दुनिया बदल जाती है एक्चुअली। बट दिस टीम आई थिंक इज प्राइम टू विन द ट्रॉफी वन मोर टाइम। हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा मिथाली, हमने सुना है, पता नहीं, हमें, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आपके, कि बचपन में आप बहुत आलसी थी, इसलिए पापा ने आपको कहा जाओ क्रिकेट खेलो जाके। बात सही है? ये बात तो सही है, इसीलिए मैंने कहा था कि नींद के वजह से मैं क्रिकेट में आ गई हूँ। सोना आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी भी सोना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो चेंज नहीं हुई है। कौन सा सोना पूछ लो, अच्छा लगता है, शायद चेंज होगी वो चॉइस। दोनों सोने। अच्छा, वेदा का कहना है कि इन्होंने ना मिथाली से इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। नहीं, एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया एकेडमी, तब मैंने एक्चुअली किसी को देखा नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट होती है। अच्छा। तो उस टाइम पे ये लोग वर्ल्ड कप से रनर्स अप होके आए थे 2005 में। तो जिस एकेडमी में जाती थी, उधर एक फंक्शन में इनका फेलिसिटेशन था। अच्छा। तो इनके साथ नुशीन और करुणा का भी फेलिसिटेशन था। उस टाइम पे एक्चुअली पहली बार मैंने देखा था। उस टाइम मैंने 2 और लोग थे जिनको गार्लैंड डालना था। मैंने एक्चुअली आधा घंटा मैंने इतनी लड़ाई करी कि मैं डालूंगी तो सिर्फ मिताली को डालूंगी, वरना मैं किसी को नहीं डालूंगी। तो इस तरह से वो स्टार्ट हुआ जब उनको देखा। एंड उसके 2 साल बाद शायद हम कर्नाटका वर्सेस इंडियन रेलवेज खेल रहे थे। पहली बार देख रही थी मैं उनको खेलते हुए, और उन्होंने बहुत मारा, 200 रन मारे थे। मैं सारे दिन बॉल उठाती रही। तो अब पता चला कि क्यों उनको ऐसे बोलते थे, कि जब लाइव मैंने देखा बहुत पिटे थे यार उस दिन। अभी भी चुभता है वो। अच्छा, ये एग्रेशन सिर्फ क्रिकेट में ही है कि शादी के बाद जो आएगा उसको भी दोगे? उसके ऊपर भी ऐसा एग्रेशन रहेगा? वो सोचूंगी ना, उस वक्त देखूंगी, सिचुएशन रीड करूंगी। आकाश जो है, इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ ना बहुत बार इंडिया के लिए बैटिंग जो ओपन की है, लेकिन आकाश आपने पूरे करियर में, टेस्ट करियर में, एक भी छक्का नहीं मारा। अच्छा, कभी कभी हम लोग कभी बोलते हैं ना कि अच्छा इन्होंने ये किया तो तालियां बजती। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लाइन मैंने बोली, अब इस पे क्या आना चाहिए। नहीं, मेरा सिर्फ नाम आकाश है। मैं पृथ्वी से बिल्कुल जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो घर वालों ने नाम रख दिया आकाश, इसका मतलब ये थोड़ा आकाश में गेंद मारते रहो। तो अपने आप में वैसे भी क्या मारने की जरूरत, बट देन आई कुडंट हिट अ सिक्स, ये सच है। अच्छा मिथाली, हमने आपको कई कहते हुए सुना कि वर्ल्ड कप से पहले जो है इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, और जो थी वो भी सोशल मीडिया पे लड़कियां ज्यादा फॉलो करती थी। लेकिन वर्ल्ड कप जब पहुंची, सबसे पहले से उस बात के लिए तालियां, ये फाइनल्स में पहुंचे आप। फाइनल आपने नहीं जीता, तो आपको फाइनल हारने का ज्यादा दुख था कि इस बात की ज्यादा खुशी थी कि लड़के जो मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई अभी हैं आपको? वर्ल्ड कप के दौरान एक्चुअली एक ऐसा बात हुआ था कि मेरी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा, तो उस वक्त मैंने, वेदा जिम में थी, तो मैंने कहा यार इतना टाइम किसके पास है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक करे। तो उसने सिर्फ इतना बोला कि वेलकम टू सेलिब्रिटीहुड। आकाश, जब आप मेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं, ऑब्वियसली गेम के बारे में ज्यादा बोलते हैं,
लेकिन जब आप विमेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं तब भी गेम के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि सॉरी मैडम कि ये भी ध्यान रखते हैं कि यार मिथाली ने काश बाल छोटे करवा ले तो और क्यूट लगेगी ऐसा। देखो अगर तो कोई स्टैट है ऐसा जिसके अंदर भाई झूलन के जब बाल छोटे थे तो 3 विकेट ज्यादा निकली ऐसा थी है तो बीच में उसने थोड़ा बढ़ाया था बाल तब विकेट वो नहीं मिले दौरान थे। उसको विकेट्स नहीं मिले विकेट नहीं मिले सी देखा काट तो लिया। वैसा कोई स्टैट है तो 100% भाई बात दिमाग में रहेगी कि ईशांत शर्मा ने भी किया ऐसा ऐसी बात नहीं है जब उनके बाल लंबे थे तो उन्हें लगा कि बाल लंबे रखने चाहिए क्योंकि तब विकेट्स मिलती हैं फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं बालों से नहीं यार बॉलिंग से मिलेगी तो उन्होंने बाल थोड़े छोटे कटवाए। वैसे आकाश एक कमेंटेटर थे जो हमेशा जो स्पेक्टेटर्स थे उनके इयररिंग्स के बारे में कमेंट करते हाँ थे। ये थे वैसे आप यू राइट वैसे टोनी ग्रेग कुड बी दैट गाय क्योंकि उनका वो थिएटर क्रिएट करते थे तो सचिन तेंदुलकर खेलना और टोनी ग्रेग की आवाज वो दैट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन मतलब वो ऐसा कॉम्बो था कि मजा आता था सुनने में। अच्छा एक और कमेंटेटर हैं उनकी कमेंट्री भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी कोई प्लेयर बहुत ऊपर बॉल उछाल देता ना बोलता ये जाके एयर होस्टेस की पप्पी लेकर आएगा। और उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। मैंने छक्का मारा है इस बार तो। अच्छा जैसे टेनिस और बैडमिंटन में मिक्स डबल्स होते हैं लड़के लड़कियां साथ में भी खेलते हैं। आकाश कभी आपने आईसीसी से अपील नहीं की कि लड़के लड़कियों का क्रिकेट भी होना चाहिए थोड़ा मजा तो आए खेलने का आई मीन होना चाहिए कि नहीं? वैसे एक मैच होने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी जहाँ पे इकट्ठे खेलेंगे। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अनफेयर है कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ में देयर इज अ डिफरेंस तो जो स्पोर्ट है जिस तरीके से उसको उस तरह से एंजॉय कर लें दैट्स मोर देन इनफ सिर्फ उतना ही रिकॉग्नाइज कर लें अगर उतना करने लग जाएंगे दैट्स एक्सीलेंट क्योंकि यहाँ 3 बैठे हैं हमारे पास 2-3 लड़कियां और बहुत कमाल की हैं चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो चाहे वो स्मृति मानधना हो। स्मृति मानधना इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जमैमा छोटी सी बच्ची है वो क्या खेलती है अगर वो आप देख लें तो आप कहेंगे यार ये तो मतलब हमारे लड़कों से भी अच्छा खेलती है कहीं तो इतना अच्छा खेलती हैं तो हम उतना एक्नॉलेज कर लें दैट्स गुड इनफ। तो बाकी तो ये वर्ल्ड बीटर्स हैं ही हैं। अच्छा एक और बात हमने नोटिस की है लड़कियों का जब मैच होता है तो अंपायर लड़के ही रहते हैं उसमें। ऐसे क्यों लड़कियां आप आपसी झगड़े सुलझा नहीं सकती क्यों? उसमें क्यों अंपायर लड़कियां क्यों नहीं अभी होती? काफी सारे विमेन्स अंपायर्स भी आए हैं अच्छा लाइक फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स उन्होंने वर्ल्ड कप में भी मैचेस किया था तो अभी हो रही है लाइक बढ़ रही है इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग तो अंपायर भी बन रहे हैं साथ में। अच्छा मुझे अपनी नॉलेज के लिए एक सवाल पूछना था। कभी कभी होता है ना कि जुलन स्पेशली फॉर यू अगर आप इतनी फास्ट बॉल करते हैं और बिल्कुल हल्का सा लग के निकल गई है या एलबीडब्ल्यू कुछ भी हुआ वो जो अंपायर रहता है वो अंपायर ऐसी बारीकी से कैसे पकड़ लेता है? वही कंसंट्रेशन है उसके ऊपर ही वो फोकस करते हैं एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर परफेक्ट एंड नाउ तो टेक्नोलॉजी बहुत आ चुका है। अभी तो थर्ड अंपायर होता है थर्ड अंपायर का मुंह क्यों नहीं दिखाते कभी? थर्ड अंपायर मतलब वो कैमरा की आय होती है। अच्छा कैमरा का बोलते थर्ड अंपायर तो फिर कैमरा डिसाइड कर ले वो फालतू की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? एक अंपायर बैठा होता है वो होता है एक थर्ड अंपायर एक फोर्थ अंपायर भी होता है वैसे। अच्छा जी। लेकिन अंपायर इसलिए अच्छा होना चाहिए एक्चुअली ये हम सब बड़े दूध के जले हुए हैं। इसमें क्या है कि ना हम गलती करते हैं ना तो हम भुगतते हैं। आपने गलती की आउट हुए चलो बाहर गए खराब बॉल डाली चौका पड़ गया। अब अंपायर गलती करता है भुगतते आप हैं वो नहीं भुगतते कभी वो बाद में भुगतते हैं मतलब उनका क्या जाता खाली हाथ खड़े हैं सॉरी यार कुछ नहीं किया उनका। हाँ सॉरी यार गलती हो गई तो वो सॉरी यार गलती तो मतलब इवेंचुअली ही विल बी पनिश्ड लेकिन जो उस समय रहता है तो वो इसी वजह से हम आजकल ग्राउंड पे थोड़ा सा गहमा गहमी भी दिखती है कि प्लेयर्स खुश नहीं होते यार बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कहाँ गलती कर दी आपने इसीलिए थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर आ गया पता नहीं 5th 6th भी आ जाए कुछ कह नहीं सकते। कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ है किसी अंपायर ने कन्फेस किया हो कि मैंने गलत आउट दिया था ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार कर देते हैं बाद में कर लेते हैं बड़े अच्छे लोग हैं वो मतलब डेविड शेपर्ड ने तो मेरे साथ 2 बार किया एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने कहा यार जब उसने पहली बार किया गलती हो गई इट्स ओके फिर उसने दूसरी बार किया ऑस्ट्रेलिया में थे पहले उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में किया। मैंने कहा सर अब आप ना गलती प्लीज मानो मत अब गलती करो मत आई मीन मानने से क्या फायदा है यार करो कभी ऐसा हुआ किसी खिलाड़ी ने गुस्से में जो बेचारा कसूरवार भी ना हो आउट भी ना हुआ और उसने आउट दे दिया और ऐसे कूनी मार के गया हो? नहीं ऐसे ही मैं मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीवेज मेरे फालतू सवाल है पर मैं आपके यहाँ पे जो फैंस हैं क्रिकेट के फैंस हैं वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं अपने चहेते स्टार से आप लोग पूछ सकते हैं जी। हेलो एवरीवन
हेलो मेरा एवरीवन। नाम सागर राय है, मैं झांसी से आया हूँ। अच्छा जी, क्या आज करें मुझे किराया दे सबसे आपको? पहले इतने गौरव की बात लग रही है कि मैंने आज साक्षात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 रूप में देख ली हैं। अभी तक किसी ने नहीं देखी, आज सबने देख ली हैं। भारत देश के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया और आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वेदा मैम से है। जी। मैम, आजकल जो न्यूज़ें चल रही हैं कि सेल्फ डिपेंड को लेके, महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके रोज खबर पढ़ने मिलती है, तो आपके बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा है कि आप सेल्फ डिपेंड बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इस मन से आप भारत में नहीं विदेश तक में एक मैसेज दे दें कि सेल्फ डिपेंड लड़कियाँ किस तरह से कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ 2 मिनट का सीन, मैं कुछ कमेंट करूँगा आपको वहाँ, तो आप उन्हें बता सकते हैं इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं। उससे पहले जी। सेल्फ डिफेंस इज एन आर्ट, वो हर किसी को सीखना चाहिए। जी। बट अगर हमारे देश में इफ द मेन आर अंडर कंट्रोल, आई थिंक वो यूज को करने जरूरत नहीं की, पड़ेगी इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू यूज इट। ये ना हमारी फिल्मों ने भी बड़ा काम खराब किया है। आप इंग्लिश फिल्म में देख लो, आप जो वहाँ की हीरोइन होती है, वो पिस्तौल निकालेंगे और सामने वाले हीरो को बोलेगी लीव मी और आई विल किल यू। हमारी हीरोइन के हाथ में पिस्तौल भी होगी ना, नहीं तो बोतल तोड़ लेंगी। माँ उसके भी मार सकती है, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं मार लूंगी अपने आप को। तो उसके मार को, है ना, अपने आप को मार रही है, बोतल तोड़ी उसके सर पे मार। आइए भाई साहब, क्या नाम बताया आपने अपना? सागर राय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप। हाँ, तो आप करेंगे आप? मुक्के खाने के उनको। सागर, आपने ही ये बात रखी है कि आप सिखाना चाहते हैं लड़कियों को। अगर आपको एक मुक्का वक्का मार दे तो मेरे को मत कहना। हाँ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मेरे पिटने से अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं तैयार हूँ। आय, शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बंदा पिटा लगता है पहले। वो करो तो सही, कैसे लड़के तंग करते हैं बताओ भी, और कैसे अच्छा मैं वॉक करूं? अच्छा। हेलो बेबी। आपकी आवाज इतनी चेंज क्यों हो गई? कहाँ जा रहा, मतलब लोग अंदर इस से तरह के निकल रहा है बेबी। ओ, मैम, मैं तो- वो वाली बातें एक्चुअली इतनी फीलिंग से नहीं निकली जितनी है बेबी रंजीत बन गए। नहीं सर, please। करो 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 दोबारा। चलो मैं वॉक कर। हेलो बेबी, कहाँ चले? कहाँ चलना है बताओ? कभी कभी मैं लेके जाती हूँ, बताओ। कभी कभी हम लोगों को भी समय दे दिया करो। चलो समय देती हूँ। क्या खाना है? मुक्के खाने, लात खाने? चाउमीन खा लेते हैं फिलहाल तो। एक आध मार ही खाएंगे ये लोग, बता रही हूँ मैं। फील फ्री ना। वैसे कुछ नहीं हो रही है हाथ में। नहीं मैम, आप मार सकते हैं, आपको हक है। अगर दे दे। आपके मारने से कोई सीख रहा है मारना तो सीख ले। नहीं, मुझे लगता है कि आपसे कुछ छेड़ना सीख रहे हैं लोग। थैंक यू सागर। क्या Okay, करते हैं sir। सागर आप? मैं एनजीओ में काम करता हूँ सर, एक अच्छा जी, क्या? राष्ट्रीय युवा योजना के लिए काम करता हूँ। अभी हम लोग आदिवासी बच्चों के लिए बिजौली में, एक झांसी के पास पड़ता है, तो वहाँ स्कूल बता रहे हैं। हाउ स्वीट। गॉड ब्लेस यू सागर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेदा। थैंक यू। आइए, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। Hello. मैं रुचि देशर उदयपुर से आई हूँ। मैम, मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है, जब भी हम मेंस क्रिकेट देखते हैं तो वो लोग चौका या छक्का मारते हैं, तो चीयर लीडर्स फीमेल डांस करती है, तो आप लोगों ने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया कि आप लोग चौका या छक्का मारे तो मेल चीयर लीडर्स डांस करें? पॉइंट है। आई डोंट माइंड। ये थॉट आया था हमारे मन में भी कि T20 जब खेल रहे हैं तो क्यों मेल चीयर लीडर्स नहीं है, बट लेकिन आज भी अच्छे लगेंगे ऐसे ऐसे कुछ पहन कर और अभी चेक कर लेते हैं। कोई है मेरा दोस्त जिसको चीयर बॉय बनना है? कोई हमारा दोस्त? वो देखो लड़का तैयार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए भाई साहब। एज ग्रुप के हमारे पास हैं चीयर बॉयज। आइए, आप अपना नाम बताइए पहले, क्या है? हेलो सर, मेरा नाम रोहित तिवारी है। रोहित तिवारी। कहाँ से आए रोहित आप? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा जी, क्या करते हो आप? सर वैसे तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और अच्छा। लिरिक्स लिखता हूँ। लिरिक्स लिखते हैं आप? यस सर। और आपका नाम क्या है? आप इतने डरे हो, किसी का पर्स मार के आए आप? आप आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरू कुमार है। बीरू, कहाँ से आए आप? सर वैसे तो लुधियाना पंजाब से आया हूँ। वैसे तो लुधियाना से, और ऐसे कहाँ से आए? सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अच्छा जौनपुर जी। जिला से। मुंबई में कैसे फिर? मुंबई में सर एक्टर बनने का सपना है। वाओ, अच्छा एक्टर बनने आए हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं, काम करते हैं लुधियाना में।
और यहाँ पे एक्टर बनने आए हैं। मेरी फैमिली रहती है लुधियाना में। ओके ओके, तो उनको क्या बोल के आए, मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ? यस सर। बोल के आए एक्टर बनना, इधर चीयर लीडर बन रहे हो। चलिए, आप और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जो भी बनने आए हैं, ऊपर वाला आपको जरूर कामयाब Thank करे। you, sir. आप भाई साहब? मेरा नाम सुनील है। माथे पे आपने चांद बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब क्या पर्सनालिटी है, क्या फुल स्लीव मूछें रखी इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? सांवरिया सर। सावरिया, यार नाम बड़ा यूनिक है, मतलब हमने फिल्मों में सुना है सावरिया, रोमांटिक नेम है ना? अच्छा लगा आपको? आप भी रख लो। ओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। अच्छा जी, तो चलिए कैप्टन साहब हमारी जो हैं ये ऐसे ही एक्शन करेंगी 6 और आपने लग जाना काम पे, ठीक है? हाँ, अच्छे तरीके से पूरा। अच्छा, जो बेस्ट करेगा डांस, अपने अपने स्टेप हैं आपके, उसको हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं है अभी। और ये बॉलिंग करार में था और ये लगा 6। आपने सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये ऐसे नाच रहे थे जैसे इन्होंने जो छक्का मारा ना, वो बॉल इनके मुंह पे लगी आके। इतना आप क्यों सीरियस थे आप? क्या चाहते हैं आप? आपको कौन से भाई साहब अच्छे लगे? गुप्ता जी। गुप्ता जी गुप्ता जी छा गए। गुप्ता जी नंबर 1। थैंक यू सो मच। और तुम खुश रहा करो, कोई बात नहीं। वापस दे दो, ये किधर लेके जा रहे हो? हमें कहीं और कभी कैरेक्टर आए तो हम यूज करेंगे। सुनो इधर आओ, खुश रहा करो। हाँ जी सर, बात करनी है? अच्छा, मुझे लगा बाथरूम जाना है। अच्छा, बात दे दो मुझे। सर मेरा नाम रोहित चोपड़ा है और मैं दिल्ली से आया। चोपड़ा जी। अच्छा, चोपड़ा जी आपके साथ तो नहीं आएगा? बताया नहीं इन्होंने। तो मैं कविताएं लिखता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। तो मैंने आपके शो के लिए ये लिखा है कि पिछले साल कॉमेडी ना जाने कहीं खो गई थी। अच्छा जी। वीकेंड भी लगता था मंडे जैसा, कुछ ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन अब सोनी पर टीआरपी का बढ़ गया है फ्लो, जब से लौटकर आया है द कपिल शर्मा शो। कपिल सर, आपको सब याद करते हैं, आप यूं ही हंसाते रहें, बस यही फरियाद करते हैं। शुक्रिया। दिल खुश हो जाता है आपको सोनी टीवी पर देखकर, जब आप नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कितने भी शेर बोल लो, ये कुर्सी नहीं मिलने वाली। पर थैंक यू सो मच। ये वी हैव सम इंटरनेशनल फ्रेंड्स आल्सो। सर, हाउ आर यू? Let me tell you, my English is mind-blowing. Yeah. Where are you from, sir? United States, New York City. United States, New York. खत्म हो गई मेरी। My English is finished. Oh, you're doing great. So you are here to enjoy? Yes. How? कैसे आए? I speak a little bit of Hindi. Okay, आपको हिंदी आती है? Yeah, like 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। So, I mean, you're working in Mumbai? I'm just visiting. Okay. So what do you do in US? I'm a writer. Writer. Oh, writer. Okay. Do you like our show? Yeah. I hope you didn't understand even a single line. But I'm very happy. The United States people are watching our show live. I'm so proud of myself. Thank you. So आज ये बेहतरीन वुमेन कैरेक्टर्स और आकाश सर हमारे साथ है ही। 2 और भी खास मेहमान यहाँ पे हैं, तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। सो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, ताशी और नुंशी। वेलकम 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 वेलकम। कैसे हैं आप? तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। ताशी और नुंशी कुछ ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जिनकी वजह से इनके नाम पे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि ये खुद अपने रिकॉर्ड्स के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअली मैं और मेरी बहन माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं। और 2013 में 21 साल में हमने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और वो एक्चुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया। सो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने पैशन को फुलफिल करने के दौर पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ले आए। एंड उसके बाद वो ही नहीं, आई थिंक हमारा जो मैसेज था वो बहुत बड़ा हो गया था। वी वांटेड टू इंस्पायर मोर गर्ल्स इन इंडिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक तरफ हम पहाड़ तो चढ़ रहे हैं जो हमारा फिजिकल माउंटेन है, लेकिन जो लड़कियां हमारे इंडिया में इनविजिबल माउंटेन्स चढ़ती हैं, उनके लिए आगे उनको बढ़ावा देने के लिए फिर हम 2 साल में
सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, पूरी 7 महाद्वीप की सारी ऊंची शिखर को फतेह किया और खास तौर पे स्की करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपने काम क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू ताशी नुंगशी। अच्छा, जब आपकी शादी होगी तो आप हनीमून पे कभी गोवा वगैरह जाएंगे या अपने हस्बैंड को कहेंगी वो पहाड़ रह गया उस पे चढ़ते हैं? हाँ, मैं तो यही कहा था। मैंने कहा मम्मी अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करे या कहे कि मुझे तुमसे शादी करना है, मैं कहूँगी K2 का रास्ता मालूम है? वो चढ़ के मुझे मेरे से बात करना। तो वरना सोच मत समझ के ही आप अपनी शादी का बिल्कुल प्रपोजल भेजना। जी। पहाड़ चढ़ने पड़ सकते हैं आपको, पर यार बहुत बड़ी बात है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हमारे पास ताशी और नुंगशी की कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वाओ, दुनिया के 2 कोने बिल्कुल विपरीत दिशा में, और दोनों जगह ये फतेह कर चुकी हैं। और भारत का झंडा देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आज कितनी सारी प्राउड मोमेंट्स हैं हमारे शो पे। सो स्वीट ऑफ यू। वाओ, बिल्कुल एवरेस्ट के चोटी पर। ये माउंट एवरेस्ट पे है जी। उधर कोई वो खाने पीने की दुकान तो नहीं होती होगी? नहीं, अभी फिलहाल तो वो अपना खाना साथ में लेके जाना पड़ता है? बिल्कुल। और सर्दी भी इतनी। सर एक्चुअली मुझे ये कहने वाली थी कि हमने इतना पैसा खर्च क्यों किया ये पहाड़ जाने में, यहाँ पे हमें इतनी सर्दी लग रही थी। असल में पूरा आर्कटिक ही यहीं पे था। बहुत सर्दी लगी आज। नहीं, वैसे वजन बहुत ज्यादा होता है। हम लोग 40 से 60 किलो लेके जाते हैं एक्सपीडिशन में। हमारा वजन ही वैसे 55-56 के रेंज में रहता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में हमें लगभग 70 से 80 किलो वेट ड्रैग करके ले जाना पड़ रहा था। तो हर चीज़ हमें वापस लाना पड़ता है। हमारा खाना तो भूल जाओ, लेकिन जो हमारा पी है, सब कुछ है, हमें वो सब कैरी करना पड़ता है वापस। तो वजन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस पिक्चर में भी आप बता नहीं सकते कौन ताशी है कौन नुंगशी है। एक्चुअली वो बड़ा, ऊपर से मास्क भी पहने हुए हैं वो भी आपने। पहना हुआ है। रचना जी, आपको पता है आपके शहर देहरादून से है? प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, माय गॉड, सैल्यूट। आपने हमारे इंडियन फ्लैग को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आज इस मंच पे मिथाली, झूलन, वेदा और ताशी और नुंगशी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब इस बात का प्रतीक है कि अगर लड़कियां चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आप फ्यूचर में जितने भी पहाड़ चढ़ने वाली हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सारे मेहमानों के लिए। बस वेरी फास्ट, मैं बहुत जल्दी आपको बोलना चाह रही थी, कपिल जी आपने जो खुशियाँ लाई हैं लोगों की जिंदगी में, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका जो हंसी मजाक है वो हमारे एक्सपीडिशन में बहुत काम आया है। So sweet of जब you, दुख thank में you. हो तो कपिल शर्मा को याद करो, नहीं बाबा जी का टुल्लू, वो सब याद है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम महिला अचीवर्स के लिए।